टेम्पल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। अब हम जो आगे टॉपिक करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4। जैसे कि हम आपको बता दें कि लास्ट कुछ ही वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3 पूरा बताया है। अगर मैं उस एक्सरसाइज को लेकर किसी भी तरीके का डाउट अगर आपके मन में है या आपको नहीं आ रहा है, देन प्लीज कमेंट बिलो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 1.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो गाइस, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का फर्स्ट सम। सो गाइस, ये हमारे दो इक्वेशंस है, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस। सो अगर गाइस ऐसे सम को करने के लिए हमको बता दें क्या करना है। नॉर्मली सिमिलर है सम। पहले क्या होता था, ये जो वेरिएबल है हमें न्यूमरेटर में दिया हुआ था, अभी ये वेरिएबल्स हमें डिनोमिनेटर में दिया है। बट गाइस अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, सो नीचे का जो पार्ट है वो सिमिलर है, ये भी y y। सो गाइस क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x, वैसे ही -3 × 1/y, और ये हो गया हमारा 15। वैसे ही इस इक्वेशन को 8 × 1/x प्लस 5 × 1/y इक्वल टू 77। राइट गाइस, अभी हमने क्या किया है, 2/x क्या होता है बेसिकली 2 × 1 2/x, 2 × 1/x, वैसे ही सारे हमने लिखा है। अब गाइस ये मैंने क्यों किया है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। नेक्स्ट सम से हम ये आपको करके नहीं दिखाएंगे, ये आप खुद से कर सकते हैं। सो गाइस ये सब मैंने आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ, ताकि हमें ये चीजें आ कैसे रही है। सो गाइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में ये 1/x और ये 1/x कॉमन है, ये 1/y और ये 1/y दोनों ही इक्वेशन में कॉमन है। राइट गाइस, तो मैं आपको बता दूं आगे अभी करना क्या है, इसे हमें रिप्लेस करना है। सो फर्स्ट गाइस हमें मेंशन करना है, रिप्लेस लिखिए या सब्स्टिट्यूट लिखिए या पुट। रिप्लेस 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। यानी कि जहां पे भी 1/x है वहां पे मैं a पुट करूंगा, और जहां पे भी 1/y है वहां पे मैं b पुट करूंगा। सो नेक्स्ट गाइस आगे अभी लिख लेते हैं। सो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इस 1/x के जगह हम डालेंगे a, तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मली जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से कर लेते हैं। सो गाइस हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों को कंपेयर करके उसको सेम पेयर ढूंढना होता है। तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 8a है, तो क्या हम इसे 8 बना सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करके। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 4। सो क्या मिलेगा, अगर मैं इसे थ्रू आउट 4 से कर देता हूँ तो पहले हम ये लिख लेते हैं, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा 8a, 4 3 12 माइनस 12b, 4 × 15 होता है 60। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो गाइस वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके ये लिखा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे सेम कर दिया। अब हमारा इजी हो गया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये भी प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं माइनस। सो गाइस अभी हम इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। माइनस करते समय कभी भी साइन चेंज होता है। तो
साइन नीचे में सबसे पहले 8a माइनस 8a हो जाएगा कैंसिल, हमारा जो भी आंसर होगा वो 5a प्लस 12b, ये साइन भूल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17b, 77 माइनस 60 हो जाएगा 70। देयरफॉर हमारी जो b की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 70.70 इज y, ये हमें b का वैल्यू। अब a का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस b के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो लेट्स पुट इन इक्वेशन नंबर 4। सो पुट करना है, तो पुट करने के लिए अभी हम इसे देख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 8a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 77। हमें मेंशन कर देते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। Put b equal to 1 in equation 4, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये हो गया 8a प्लस 5 इक्वल टू 77, 8a इक्वल टू 77 माइनस 5, 8a इक्वल टू 72, therefore a equal to 72 divided by 8। आंसर हो गया आपका 8 टाइम्स 72, a का वैल्यू हो गया 9। और नेक्स्ट हमें यहाँ में मिला अभी तक आपको बता दूं, अभी तक हमें सिर्फ a और b का वैल्यू मिला है, बट इक्वेशन हमारा स्टार्ट हुआ था x एंड y से। तो अभी वापस क्या करना है, इसे रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी सिमिलरली हमें लिख लेना है रीसब्स्टिट्यूट। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/x एंड b के जगह पे 1/y। सो गाइस अभी हम इसे सॉल्व कर लेना है। a का वैल्यू a की जगह पे लिखना है 1/x, सिमिलरली b के जगह पे 1/y। सो हमारी a की जो वैल्यू थी वो हम मेंशन कर लेते हैं। a का जो हमारा वैल्यू था वो है 9 इक्वल टू 1/x, देयरफॉर x ऊपर आ जाएगा 9 नीचे, x इक्वल टू 1/9। सिमिलरली ये करना है, b का वैल्यू था 1/y, y ऊपर आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इसे लिखते हैं द solution of given equation is x comma y equal to 1/9 comma y। That's it। ठीक, ये है हमारा। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सेकेंड सम। सो गाइस ये भी सिमिलर है फर्स्ट सम के जैसा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो गाइस अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन में था यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर y, वैसे यहाँ पर सिमिलर चीजें हैं बट डबल वेरिएबल्स है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, बट वो नीचे है। सो क्या हम इसे बोल सकते हैं 10 इंटू 1/x प्लस वाई, वैसे ही इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस वाई, वैसे ही इसे 15 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस वाई, वैसे ही इसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस वाई। सो गाइस अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या रिप्लेस करेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, यानी जहां जहां पे 1/x प्लस वाई आएगा वहां पे हमें पुट करना है a, और वैसे ही जहां जहां पे हमें 1/x माइनस वाई आएगा वहां पे हमें पुट करना है b। ठीक है गाइस, तो चलिए लिख लेते हैं replace 1/x plus y equal to a and 1/x minus y equal to b। ठीक है गाइस, अभी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन जो है वो होगा 10a plus 2b
इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है गाइस, सो ये दो इक्वेशन अभी इसे नॉर्मली हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी देख लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, 2 है, 5 है, तो किसी दोनों ही इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर मैं ये क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10। वैसे ही अगर इस इक्वेशन को 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 10। सो गाइस, ऐसे कभी भी आपको नंबर्स आएंगे, थोड़ा भी अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाले नंबर को नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हमें मल्टीप्लाई करना है, मेंशन कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 थ्रू आउट बाय 5 and equation 4 by 2। मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई से। हर चीज को हाईलाइटेड रखिए ताकि वो एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगे। सो गाइस, अभी हमारा ये जो होगा, अगर आप इसे टोटली 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम्स 50a प्लस 5 2 जा 10b 5 4 जा 20। ये मेरा हो गया नया इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए इसे। वैसे ही ये हो जाएगा, इसको 2 से करना है 38 माइनस 10b इक्वल टू -4। सो गाइस, इतने सारे इक्वेशन लिखे, प्लीज डरिएगा मत। ये मैंने इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे। और अगर आप देखेंगे एक ही इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर करके ये इक्वेशन बनाया, नया इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सो ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, बस इसमें चेंजेस ये है कि थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया ताकि आपको जो इक्वेशन है, और ये गाइस 4 मार्क्स के लिए समा सकता है या 3 मार्क्स के लिए समा सकता है। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे +10, यहाँ पे -10, सेम नंबर्स भी है। ठीक है, और ऑपोजिट साइन भी है। सो अभी हमें इसे क्या करना है, ऑपोजिट साइन यानी कि प्लस। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 5 and 6। देखिए क्या मिलता है, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन को। सो फर्स्ट वाला ऐड होगा 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। ऐड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड हम डायरेक्टली से कर सकते हैं। ये हो गया आपका कट, ये हो जाएगा आपका 80a इक्वल टू 20 माइनस 4 होता है 16। तो 16 के टेबल में 80 कब जाता है, 5 सा। सो देयरफॉर हमारा जो a का वैल्यू हो गया a इक्वल टू 16/80, ये हो गया आपका 1/5। सो ये हो गया हमारा a का वैल्यू। तो अब इस a की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसी में से किसी इक्वेशन में कर दीजिए। सो पुट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 5 में कर देते हैं।
सो गाइस अभी हमारा हो गया 5 से 5th इक्वेशन है 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। a का वैल्यू है 1/5, पुट कर देते हैं a के जगह पे 1/5 प्लस यूज ब्रैकेट 10b इक्वल टू 20। अभी हमें इसे कट करना है, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये हमारा क्या हो गया गाइस 10 प्लस 10b इक्वल टू 20। वैसे ही हो गया 10b इक्वल टू 20 माइनस 10, 10b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1। तो ये हो गया हमारा a का वैल्यू, इसे हम बॉक्स में पुट कर देते हैं। और ये हो गया हमारा b की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालना है x एंड y का। ठीक है गाइस, तो अभी हम सॉल्व कर देते हैं। अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे हमें मेंशन करना है अभी रीसब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 1/x प्लस y, ये हम लोग कर देते हैं, एंड b इक्वल टू 1/x माइनस y। तो गाइस वापस यहाँ पे दो इक्वेशन आपको देखने मिलेगा। तो a का वैल्यू क्या है 1/5, सो 1/5 इक्वल टू 1/x प्लस y, x प्लस y ऊपर से भी है, therefore x प्लस y इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। वैसे ये है b का वैल्यू है 1 इक्वल टू 1/x माइनस y, x माइनस y ऊपर, therefore x माइनस y इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 8। सो गाइस ज्यादा डरिए मत कि इक्वेशन वापस इक्वेशन बन गया, अभी वापस अब कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस y, हमेशा अगर ऐसा आएगा तो आपको सिंपल इक्वेशन ही लास्ट में मिलेगा, तो उसके लिए प्लीज जरिएगा। तो प्लस y माइनस y है, तो इसको ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 1, इसको ऐड करना है, कर लेते हैं। तो प्लस y माइनस y कैंसिल, ये हो गया हमारा x प्लस x, 2x इक्वल टू 6, therefore x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा 3। वैसे ही x के इक्वेशन को पुट करना है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, अब इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लीजिए, इन इक्वेशन 7। सो क्या है आपका इक्वेशन, क्या है, मैंने इक्वेशन लिख लीजिए। 7th है x प्लस y इक्वल टू 5, x का वैल्यू मिला है 3, y इक्वल टू 5 माइनस 3, therefore r 2। सो गाइस ये हो गया हमारा x एंड y की वैल्यूज। ओके गाइस, तो अभी हम इसे लास्ट में मेंशन कर लेते हैं। The solution of this equation is x comma y equal to 3, 2। That's it। So ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, सो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का
थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन भी सेम एंड सिमिलर ही, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस y अपॉन प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85 है आपका फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89। तो जो सिमिलर दिख रहा है x माइनस 2, y प्लस 3, y प्लस 3, तो पुट क्या करना है, रिप्लेस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू b। सो लेट्स डू इट गाइस। रिप्लेस 1 अपॉन x minus 2 equal to a and 1 upon y plus 3 equal to b। ये अभी हमें इसमें रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने पे क्या मिलता है वो देखते हैं। तो जो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा वो होगा 27a plus 31b इक्वल टू 85 और ये हो जाएगा 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। गाइस इस इक्वेशन को देखिए कुछ दिमाग में आ रहा है आपको इसको कैसे करना है। ये नॉर्मल सम नहीं है, ये हमने आपको बताया था एक ऑल्टरनेट मेथड, ये ऑल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया था उससे करना है। 27 27 31 31, तो इसको एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन फिर कॉमन लेना है। सो लाइक फर्स्ट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने में देखते हैं हमें क्या होता है। सो गाइस इसे ऐड कर लेना है। सो हो जाएगा 27a प्लस 31b इक्वल टू 85 एंड 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। लेट्स ऐड। गाइस ऐड करने पे हमें मिलेगा, लेट्स ऐड 27 प्लस 31 ये होता है आपका 58 a प्लस 58b, ये ऐड होगा, ये हो जाएगा 174। सो गाइस ये सेम पैटर्न होता है, ये हमेशा सेम आता है। तो लेट्स टेक इट कॉमन, 58 को हम कॉमन ले लेते हैं। सो अगर 58 को मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 174। अभी इस 58 को उधर जाकर डिवाइड कर देना है तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58, therefore a प्लस बी इक्वल टू 3। गाइस ये हो गया हमारा नया इक्वेशन, इसे हम इससे मेंशन कर लेते हैं। therefore a प्लस b इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, सिंपल इक्वेशन है, अभी इसे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 3। सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 27a प्लस 31b इक्वल टू 85 माइनस 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। सो गाइस मैं हमेशा बोला कभी भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो साइन चेंज होगा। माइनस 31, ये माइनस बोल जाएगी, 27 माइनस 31 ये हो जाएगा आपका -4 a, ये हो जाएगा प्लस 4b क्योंकि ये प्लस में है, छोटा बड़ा माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा -4। तो इसमें से आप या तो -4 कॉमन ले सकते हैं या तो 4 कॉमन ले सकते हैं। लेट्स टेक 4 कॉमन। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरा क्या बच जाएगा गाइस, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ -a प्लस b
गाइस जब भी आपको कॉमन इंटीजर बोला जाए तो उसको निकाल दो और देखो क्या बचा है। तो अगर यहाँ से 4 निकाल दिया तो क्या बचा, माइनस ए, यहाँ से 4 निकाल तो क्या बचा, बी, और यहाँ पर -4। नेक्स्ट है इस 4 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -a प्लस b इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4। सो आपका नया इक्वेशन जो बन जाएगा यहाँ पर होगा -a प्लस b इक्वल टू -1। सो दिस इज योर न्यू इक्वेशन और जो कि इक्वेशन नंबर 6। देखिए दोनों इक्वेशन कितना इजी है, प्लस प्लस ये सेम पे है, ए अपोजिट साइन है, एक का माइनस है, एक का प्लस है, तो एडिंग इक्वेशन 5 and 6। ऐड कर देते हैं इक्वेशन 5 and 6 को। Let's add this. A plus b equal to 3 minus a plus b equal to -1। तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए a minus a कैंसिल, और जो आपका बच गया वो हो गया b plus b 2b 3 minus 1 2 b equal to 2 divided by 2 equal to 1। हमें b का वैल्यू मिल गया। अब वैसे ही a का वैल्यू निकालना, ये हो गया हमारा b का वैल्यू। अभी रिप्लेस करना है, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो गाइस अभी जो b का वैल्यू 1 है वो हम 5th इक्वेशन में डाल देंगे। 5th में भी डाल सकते हैं, आप 6th में भी डाल सकते हैं। 5th इक्वेशन है a प्लस b इक्वल टू 3, a प्लस 1 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 माइनस 1, a इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पे a और b का वैल्यू आपको मिल गया है। b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 2 है। तो अभी इसे लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे हम हर सब में करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो रीसब्स्टिट्यूट x की जगह पे क्या करना है, सॉरी a इक्वल टू 1/x माइनस 2, b इक्वल टू 1/y प्लस 3। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू हमें क्या आया, 2 इक्वल टू 1/x माइनस 2। तो अगर इधर ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 प्लस 4, 2x इक्वल टू 5, therefore x इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2। वैसे गाइस ये हो जाएगा b का वैल्यू है 1 इक्वल टू 1/y प्लस 3, मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही रहेगा। सो y इक्वल टू 1 माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 2। सो गाइस ये हो गया आपका x का वैल्यू और ये हो गया आपका y का। लास्ट में मेंशन करना है, therefore the solution of this equation is x comma y equal to 5/2 comma minus 2। That's it. So guys ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड सम। सो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का फोर्थ सम। ओके, सो फर्स्ट सम द फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस y माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 1/8। सो गाइस ये भी सेम और सिमिलर सम है। कितने लोग ये 2 को देख के डर जाते हैं, अभी क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे क्या सिमिलर है, 3x प्लस y 3x प्लस y 3x माइनस y 3x माइनस y। सो हमें यहाँ पे पुट क्या करना है, रिप्लेस ऐसे ही रिप्लेस 1/3x
प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी। ठीक है, सो गाइस ये हो गया आपका इक्वेशन। ओके गाइस, सो ये हो गया आपका 1/3x प्लस वाई की जगह पे आपको a पुट करना है और 1/3x माइनस वाई की जगह पे आपको b पुट करना है। ओके, सो अभी हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3/4 और ये जो 4 है उसे यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब गाइस इसका क्या करना है, अभी देखिए नीचे 2 है, मैंने तो सिर्फ इस पार्ट को हमने a लिया है तो ये 2 तो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। इस 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8a/2 माइनस 8b/2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये 8 को तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कट हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा गाइस, जो नया इक्वेशन होगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब चेक कर लेते हैं हम 4a प्लस 4b, तो सेम पैर तो दोनों ही है तो हमें एडिशन को ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, तो ये +4b ये -4b। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड कर लेते हैं। क्या होगा वो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -2। हमें इसे ऐड करना है। सो ये +4b माइनस 4b कैंसल, ये हो जाएगा हमारा 4a 8a इक्वल टू 3 - 1 2। सो a की वैल्यू आ गई 2/8, दैट इज नथिंग बट 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 4। तो गाइस ये आ गया हमारा a का वैल्यू। ओके गाइस, अभी हमें निकालना है b का वैल्यू, इस a को पुट करके इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो a को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं तो वो हो जाएगा मेरा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, यूज ब्रैकेट, ये 4 और ये 4 कैंसिल, बच गया 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, 4b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2/4। गाइस ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये 2 बन जा, ये 2 जा। सो ये हो गया हमारा b की वैल्यू और ये हो गई हमारी a की वैल्यू। ओके, अभी हम क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट। सिमिलरली हमने हर सम में किया है, तो लेट्स रीसब्स्टिट्यूट द सम। Substitute a equal to 1/3x plus y. Similarly, b equal to 1/3x minus y. So a का जो वैल्यू आया है वो हमारा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस ये ऊपर हो गया, तो 3x प्लस y इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। वैसे ही ये b का वैल्यू है 1/2 इक्वल
इक्वल टू 1/3x माइनस 1, therefore 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब गाइस यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1, लेट्स ऐड इक्वेशन 5 and 6। लेट्स ऐड, देखते हैं ऐड करने में क्या मिलता है। 3x प्लस y इक्वल टू 4, ऐड करना है 3x माइनस y इक्वल टू 2। लेट्स ऐड, एडिंग के टाइम पे ये आप कैंसिल हो गया, 3x हो गया आपका 6x, 4 प्लस 2 हो गया 6, x की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 6 दैट इज 1। ओके सेम कर लेते हैं, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन। तो इसमें कर लेते हैं इसको 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3 into 1 plus y equal to 4, 3 plus y equal to 4, y equal to 4 minus 3, therefore y equal to 1। Okay, ये हो गया आपका x और y का वैल्यू। लास्ट में सॉल्यूशन, तो ये था आपके एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट सम। और गाइस इसके आप सॉल्व एग्जाम्पल भी करके देखिए, अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सम नहीं आया है, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर करके बताऊंगा। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी इस वीडियो को भी आप देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेलकम।